नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान भी एक अलग तरीके का देश है, एक अजूबा देश है, जहां लोकतांत्रिक ढांचे में सरकारें चुन के आती हैं, लेकिन उन सरकारों पर शासन करते हैं सेना प्रमुख। और अब तो हद ही हो गई है। इस बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जनमत से चुनी गई सरकार नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का बटन भी आसिफ मुनीर के हाथ में आ चुका है, जिसे आतंकवादियों के हाथों में जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की चुनी गई सरकार के प्रमुख शहबाज शरीफ को आखिर क्यों आसिफ मुनीर के आगे बार बार झुकना पड़ रहा है। सीडीएफ बने मुनीर के हाथों में अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी बटन आ चुका है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ बने आसिफ मुनीर को अब देश के परमाणु हथियारों पर भी नियंत्रण की शक्ति मिल गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस कदम के पूरी तरह पक्ष में नहीं थे, लेकिन इसके लिए वह विदेश यात्रा पर निकल गए थे, बहरीन इत्यादि के। लेकिन इसके बावजूद भी अंततः उन्हें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास आसिफ मुनीर के इस प्रस्ताव को भेजना पड़ा। और अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर परमाणु हथियारों पर भी कब्जा करके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं से एक चुनी हुई सरकार के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि आसिफ मुनीर अपने आप को इतना सुरक्षित कर लेना चाहते हैं कि अगर भविष्य में पाकिस्तान में कोई और पार्टी चुन करके आती है तो वह भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। तो आने वाले दिनों में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ और विवाद देखने को मिलते हैं या कहीं ऐसी स्थितियां बदलती हैं, तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे आसिफ मुनीर का षड्यंत्र और हाथ होने की प्रबल संभावना है। तो आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान में अगर कहें तो एको अहम द्वितीय नास्ती का अधिकार प्राप्त कर लिया है कि एक मैं ही सब कुछ हूं, उसके सिवा और कोई कुछ भी नहीं है।